आप सभी, मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ अश्वमेध का अश्व को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 19 अश्वमेध का अश्व। वन के अंदर एक सुंदर आश्रम का दृश्य, जिसमें कई साधु साध्वी अपना अपना काम कर रहे हैं। वही कुटिया के पास यानी समीप में दो साधु युवक खड़े। पहला है, आश्रम में घोड़े का प्रवेश होता है। कुश कहता है, आह कितना सुंदर अश्व है, यानी घोड़ा। अश्व यानी घोड़ा। भैया लव, इधर आओ, देखो तो सही कितना सुंदर अश्व हमारे आश्रम में आ गया है, आओ इसे पकड़ने। लव कहता है, कुश अश्व मत पकड़ो, यानी घोड़ा मत पकड़ो, देखो यह इधर ही आ रहा है, हम पेड़ के पीछे छिप जाते हैं, अश्व इधर आएगा तो पकड़ लेंगे। कुश कहता है, कितना समीप आ गया है यह, हम अभी इसे पकड़ लेंगे। इस पर सवार होकर सारा वन प्रांत यानी पूरे जंगल में घूमेंगे। लव कहता है, लो मैंने इसे पकड़ लिया। कुश, इस पर तो सोने की काठी है, इसकी लाल मखमली झूल कितनी सुंदर है। अरे इसके गले में एक चिट्ठी यानी पत्र भी लटका हुआ है। पीछे से आवाज आती है, छोड़ दो, यह अश्वमेध का अश्व है। ऋषि पुत्रों, यह अश्व, इस अश्व को मत पकड़ो, यानी इस घोड़े को ऋषियों के बेटे तुम इसे मत पकड़ो। सैनिकों का अंदर आना होता है, यानी अंदर प्रवेश करते हैं। सैनिक कहते हैं, ऋषि पुत्रों, यह पवित्र यज्ञ का अश्व है, बालक इसे नहीं पकड़ते। कुश कहता है, क्यों नहीं पकड़ते? सैनिक कहता है, देखो यह अश्व कई शूरवीरों राजाओं की सीमा को लांघकर आया है, किसी ने इसे पकड़ने की साहस यानी हिम्मत नहीं की। लव कहता है, हमने तो यह अश्व पकड़ लिया, हम इसे अपने आश्रम में ही रखेंगे। सैनिक बोलता है, मैं अब तुम्हें कैसे समझाऊं, यह अयोध्या के महाराज रामचंद्र जी का घोड़ा है, यदि तुम इस अश्व को पकड़ोगे तो तुम्हें उनकी सेना से युद्ध यानी लड़ाई करनी पड़ेगी। लव कुश बोलते हैं, युद्ध से कौन डरता है, हम युद्ध करेंगे। सैनिक बोले, हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं यानी विनती करते हैं कि वीर बालकों, साहसी बच्चों, घोड़े को छोड़ दो। लव बोला, नहीं, कभी नहीं। कुश, अश्व को वट वृक्ष पर बांध दो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, लो पहला तीर मैं छोड़ता हूँ। धनुष पर तीर चढ़ाकर छोड़ता है, कुश अश्व बांधकर आ जाता है। सैनिक कहता है, ऋषि पुत्रों, तुमसे युद्ध करना पाप है, आश्रम में युद्ध नहीं होना चाहिए, तुम हमें अश्व दे दो, हम लौट जाएंगे, यानी आप हमें घोड़ा दे दो, हम चले जाएंगे। कुश बोला, तुम सैनिक होकर युद्ध से डर रहे हो, उठाओ धनुष, मैं तीर छोड़ रहा हूँ। धन आ जाता है और शत्रुघ्न कहता है, पकड़ो पकड़ो, अश्वमेध के अश्व को का इतना अपमान, और वह भी मेरे होते हुए। सैनिक कहता है, इन छोटे बच्चों यानी इन छोटे बालकों के बाणों की चोट को सहना कठिन है। कुछ सैनिक पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। शत्रुघ्न कहता है, ऋषि पुत्रों, मैं शत्रुघ्न हूँ, मेरे बाणों को का सामना करो। कुश बाण छोड़ते हुए लगा बाण, वह गिरा शत्रुघ्न और भागा उसका अश्व। लव कहता है, अब तो सब भाग गए, चलो माँ को यह घोड़ा दिखाएंगे। राम का अन्य सैनिकों के साथ आगमन होता है। राम कहते हैं, मैं अयोध्या का राजा राम हूँ, मैं तुम्हारी वीरता से प्रभावित हुआ हूँ, बालको अब अश्व छोड़ दो। लव कहता है, महाराज आपके चरणों में लवकुश का प्रणाम, हम अभी तक युद्ध में हारे नहीं हैं, आपकी सेना को युद्ध करने की आज्ञा दीजिए महाराज। नहीं, ऋषिपुत्रों के साथ युद्ध नहीं होगा। कुश कहते हैं, तब अश्व भी आपको वापस नहीं मिलेगा, घोड़ा भी आपको नहीं मिलेगा। सीता दौड़ती हुई आती है। सीता कहती है, नहीं नहीं लव कुश, नहीं, ये महाराज तुम्हारे पूज्य पिता हैं, इनसे युद्ध मत करना। लव कुश कहते हैं, माता, पिता, माँ, यह क्या कह रही हो? अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र हमारे पिता हैं। राम बड़े आश्चर्य से कहते हैं कि मैं इन तेजस्वी बालकों का पिता। सीता। लव कुश भागकर अपने पिता के चरणों में गिर पड़ते हैं। रामचंद्र उन्हें उठाकर गले लगा लेते हैं। राम कहते हैं, इतने शूरवीर और शक्तिशाली बच्चे, मेरे बेटे, आज मैं धन्य हो गया।
लव कुश कहते हैं, महाराज हमें माफ कीजिए यानी क्षमा कीजिएगा, पिताजी हमें क्षमा कीजिए। इतना कहते ही लव कुश अपने पिता के गले लग गए। इस कहानी ने हमें शिक्षा दी कि किसी भी परिस्थिति में हिम्मत और साहस हमें नहीं छोड़ना चाहिए, हिम्मत और साहस से ही हमें उसका सामना करना चाहिए। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं